होने वाले हैं और चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं पहुंचाने की कोशिश जनता तक कर रही हैं। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई माई बहन की बात कर रहा है, तो कोई बात कर रहा है महंगाई की, तो कोई बात कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और महिला सुरक्षा किस तरीके से हम बढ़ा करके देंगे, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अब सियासी गर्मी अब और बढ़ चुकी है बिहार में। चुनाव आने से पहले हर पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है अपने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा, अपनी अपनी योजनाओं के द्वारा। पिछले कुछ महीने से हम जब कैंपेनिंग देखते हैं तो एक चीज नजर आती है कि चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश बाबू हो, हर कोई फीता काट के, चाहे अगर नीतीश की बात करें तो फीता काट के सारी योजनाओं का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वहीं अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी अपनी योजनाओं को बता के अपनी मैनिफेस्टो की याद दिलाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी लगातार प्रहार भी कर रहे हैं नीतीश की सरकार पर कि आखिर इतने सालों में नीतीश ने क्या कुछ किया है और जनता किस तरीके से बेवकूफ बनी है नीतीश बाबू के सरकार में। लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नीतीश कुमार अपना आखिरी पंच, आखिरी दाव, आखिरी ट्रम्प कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। इसी में नीतीश कुमार ने बता दें आपको कि युवाओं को अपनी तरफ खींचने का काम किया है अपने लुभावने वादे से। बता दें आपको कि बिहार में योजना चलती थी कि 12 के जो बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, उनके खाते में 1000 रुपए प्रति माह आते थे 2 सालों के लिए। लेकिन अब इस योजना को, इस रोजगार भत्ता को और ज्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी कर दिया गया है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि खुशी हो रही है, बताते हुए कि इस योजना को और भी लोगों तक पहुंचाने की सरकार काम कर रही है और लोग जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे, खासतौर पर वो लोग जो ग्रेजुएशन करके किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करके किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके से घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सरकार ने इस योजना को अब खोल दिया है पूरी तरीके से, यानी कि अब वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में है और उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अगर आप 20 से 25 वर्ष के हैं, अगर आप बिहार में हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में रहकर ही तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, तो आपको नीतीश बाबू हर महीने 1000 रुपए देते नजर आएंगे, यानी कि प्रति माह आपके बैंक में 1000 रुपए आ जाएंगे 2 सालों तक। जी हाँ, ये योजना अब ओपन फॉर ऑल हो गई है जो ग्रेजुएशन तक है, यानी कि 12th के बच्चे और ग्रेजुएशन तक लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं अब इन सब के बीच में जो ट्रम्प कार्ड की बात की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि बिहार की राजनीति में और अलग नहीं है, चाहे किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या किसी भी प्रदेश में चुनाव की बात करें, तो जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके का ट्रम्प कार्ड खेलती नजर आती हैं, नैरेटिव सेट करती हैं, एजेंडा सेट करती हैं और अपने टारगेट को अपने पास खींचने का काम करती हैं। साथ ही बताते चले कि बिहार हो चाहे पूरे देश की अगर युवाओं की जनसंख्या देखें तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और युवा इस बार बिहार वोटर में ज़्यादा मिलेंगे आपको। यही कारण है कि नीतीश सरकार युवाओं को भी अपनी तरफ, युवा बैंक जो वोट बैंक है उसको भी अपनी तरफ खींचने का काम करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कह रहे हैं लगातार कि रोजगार के नाम पर फेल है सरकार, दूसरी तरफ नीतीश सरकार है जो ये कह रहे हैं कि हम भत्ता देते हैं, हम रोजगार के बारे में बात करते हैं, हमने सड़कें बनवा दी, हमने पुल बनवाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर तेजस्वी की बात करें तो वो कहते हैं कि हम माई बहन योजना लेकर के आएंगे, हम महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। इसके साथ ही अगर नीतीश की बात करें तो तेजस्वी यादव नीतीश पर ये आरोप लगाते हैं कि जाके देखिए कि किस तरीके से इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिला अस्पतालों की क्या हालत है, किस तरीके से जो पुल है वो 10 दिन के अंदर ढह जाता है। बिहार में इस तरीके की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की जाती हैं तेजस्वी के माध्यम से कि जो पुल है उसे चूहे कतर गए, इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं और तेजस्वी लगातार जो प्रहार है, जो हमला है वो बोलते नजर आ रहे हैं नीतीश सरकार पर। वहीं अगर नीतीश की बात करें और एनडीए की बात करें तो वो तटस्थ से नजर आ रहे हैं, यानी कि मिडिल में मौजूद हैं और लगातार अपनी योजनाओं और
वो योजनाएं जो मेजॉरिटी ऑफ जो वोट्स हैं उनके हिसाब से योजनाएं देने का काम कर रहे हैं। जैसा बताया अभी कि युवाओं को घेरने का काम किया, युवाओं को अपनी तरफ समेटने का काम इस वक्त नीतीश सरकार कर रही है। लेकिन क्या ये दांव में आखिरी पंच है? क्या ये ताबूत में आखिरी कील ठोकी है नीतीश सरकार ने युवाओं को, नौजवानों को अपनी तरफ करके? सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि जब नीतीश सरकार ने 1000 रुपए महीने जो भत्ता देने की घोषणा की है, नीतीश ने अगर इस तरीके की घोषणा की है तो क्या इससे नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को होने वाला है? इसलिए कि क्या अभी तक बता दें आपको कि तेजस्वी ने किसी योजना का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में खास तौर पर स्पेसिफिकली नौजवानों, युवाओं के लिए नहीं की है। सिर्फ नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है युवाओं के मुद्दे पर। लेकिन वहीं नीतीश जब इस तरीके के ट्रम्प कार्ड के साथ सामने आए हैं तो क्या अब इसका नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा? और अभी भी क्योंकि वक्त है चुनाव में, तो क्या तेजस्वी यादव कुछ और अपने एजेंडे के साथ ले आएंगे जो टारगेट ऑडियंस युवा होंगे? क्या कुछ ऐसे बातों के साथ आएंगे, वादों के साथ आएंगे जो नीतीश के इस 1000 रुपए वाले घोषणा को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा? सवाल ये उठता है। तू मैं की लड़ाई चल रही है। चाहे एक तरफ प्रशांत किशोर की बात करते हो, वो भी जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश सरकार की बात करते हैं, वो भी जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पहुंचना, 70,000 करोड़ रुपए का की जो बात कहना कि हम 70,000 करोड़ रुपए बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके की पीएम मोदी के भरोसे की बात करते हैं। या फिर चिराग की बात करते हैं जो अपने आप को एनडीए और नीतीश सरकार का हनुमान बताते हैं। या फिर तेजस्वी की बात करते हैं, लालू यादव की बात करते हैं। और साथ ही इन तमाम मुद्दे में तेज प्रताप भी मौजूद है, इसलिए क्योंकि हालांकि तेजस्वी ने, लालू यादव ने तेज प्रताप को घर निकाला तो कर दिया है, पार्टी निकाला तो कर दिया है, लेकिन क्या इसका भी नुकसान तेजस्वी को होने वाला है? जो तेज प्रताप का कंट्रोवर्सी सामने आया, यानी कि इस वक्त बिहार का टेम्परेचर, सियासी गर्मी बिल्कुल टॉप नॉच नजर आ रही है। हर कोई बिहार पर अपनी नजरें टिकाए हुआ है। हर कोई जो बिहार में पहुंच रहा है वो अपनी अपनी पार्टीज के हिसाब से बातचीत कर रहा है, उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहा है जनता को। और साथ ही सवाल ये भी उठता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने लगातार सवाल उठाया है कि अगर बिहार में शराब बंद है, शराब बैन है, तो फिर शराब की जो ठेके हैं, शराब की जो बिक्री है, जो ब्लैक में कैसे बिकती है? सवाल ये भी है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस वक्त युवाओं पर नीतीश सरकार त्योहार की तरह तोहफे बौछार कर रही है। और यही कारण भी है कि अब थोड़ा युवा जो है वो नीतीश की तरफ हो सकता है कि बेंड होता नजर आ जाए। लेकिन इंतजार करना होगा, जो रिटेलिएशन होता है, इंतजार करना होगा कि आखिर तेजस्वी यादव इस पर क्या रिटेलिएशन देने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति पर, सियासी गर्मी पर, योजनाओं पर? एक तरफ महिलाओं को सम्मान देने की बात, दूसरी तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात, एक तरफ माई बहन की योजना तो दूसरी तरफ युवाओं को भत्ता देने की बात, एक तरफ पुल का जिक्र तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने का जिक्र। किधर हैं आप? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।